गाइस, दिस इज समीर एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल विज चैनल। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप कौन कौन सी मिस्टेक्स करते हैं फोन को चार्जिंग पे लगाते हुए, स्मार्टफोन को चार्ज करते हुए। ऐसी कौन सी 5 मिस्टेक्स बताऊंगा मैं आपको, अगर वो आपने अवॉइड कर ली ना तो आपके स्मार्टफोन की बैटरी बहुत ज्यादा लंबे समय तक चलेगी। मैं यहां पर बात करूंगा बहुत जबरदस्त 5 यहां पर टिप्स की, जो आपको हमेशा याद रहेंगी। मैं यहां पर कोई ऐसी उल्टी सीधी ट्रिक्स नहीं बताऊंगा, मैं यहां पर काम की ट्रिक्स बताऊंगा जो आपको हमेशा याद रहेंगी, ठीक है, जो कि आपके स्मार्टफोन की बैटरी को बहुत ज्यादा लंबे समय तक यूज करने में और आपका एक्सपीरियंस जो है स्मार्टफोन का वो बेटर करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो यहां पर इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहली ट्रिक ये है कि आपको अपने स्मार्टफोन को बार बार चार्जिंग पे नहीं लगाना है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि बैटरी है फोन के अंदर, और बैटरी की एक जो है यहां पर ऐसी चीज है बैटरी, जो अपने आप को डिग्रेड करती रहती है, समय के साथ साथ कम होती रहती है। जितनी ज्यादा बार आप बैटरी को यूज करेंगे ना, यानी कि चार्जिंग पे लगाएंगे और फिर उसको यूज करेंगे बैटरी को, और फिर दोबारा चार्जिंग पे लगाएंगे और फिर यूज करेंगे, तो यानी कि बैटरी की क्षमता जो होती है ना करंट को रोक के रखने की, वो धीरे धीरे कम होती रहती है। तो यहां पर जितनी ज्यादा बार आप अपने स्मार्टफोन को दिन में चार्जिंग पे लगाएंगे तो आपके स्मार्टफोन की बैटरी उतनी जल्दी खराब होगी, ठीक है। यहां पर एप्पल ने क्लेम किया था कि अगर आप अपने स्मार्टफोन की बैटरी को 500 बार चार्ज कर लेते हैं ना, चार्ज कर लेते हैं 500 बार, एक नॉर्मल बंदा 500 बार चार्ज 1.5 साल के अंदर कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। 500 बार चार्ज का मतलब है 0 to 100%। मैं ऐसे चार्ज की बात नहीं कर रहा हूं कि 80% है फिर चार्जिंग पे लगा दिया 20% हो गया, नहीं, जब तक की बात कर रहा हूं, जब तक 20% वो गिना जाएगा, फिर आपने 50% पे लगा दिया तो 50% फिर फुल हो गया, यानी कि 70% हो गया। 0 to 100% चार्ज एक साइकिल हो गई, ठीक है। 500 साइकिल्स होती हैं, ठीक है। 0 to जो 100 की साइकिल है ना, 0 to 100% की 1 साइकिल हो गई। तो ये जो है बंदा आराम से 1.5 साल के अंदर कंप्लीट कर लेता है, और 1.5 साल के अंदर उसकी बैटरी की क्षमता जो होती है वो 20% तक कम हो जाती है, ठीक है। 3000 mAh की बैटरी खरीदी है, 1.5 साल के बाद वो 2600 mAh की बैटरी ही रह जाएगी, क्योंकि 2600 mAh का ही वो करंट जो है वो होल्ड कर पाएगी, क्योंकि आपने उसको यूज करा है। तो जितनी जल्दी आप वो 500 साइकिल, जितनी जल्दी आप चार्जिंग पे लगाएंगे और 0 to 100 की साइकिल जितनी जल्दी कंप्लीट करेंगे ना, उतनी जल्दी आपकी बैटरी खराब होगी। चाहे वो आप 1.5 साल के अंदर कर लीजिए, चाहे आप 6 महीने के अंदर कर लीजिए, तो वही आपको जो 1.5 साल का इफेक्ट है वो 6 महीने के अंदर देखने को मिल जाएगा कि अबे इतनी जल्दी कैसे खराब हो गई मेरी बैटरी। तो चार्जिंग से अवॉइड करें, बार बार चार्जिंग पे मत लगाइए फोन को। बार बार चार्जिंग पे लगाने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो थोड़ा सा कम यूज करेंगे, जितना कम यूज करेंगे स्मार्टफोन को, उतनी ज्यादा आपके स्मार्टफोन की लाइफ बरकरार रहेगी, बैटरी की लाइफ बरकरार रहेगी, ठीक है। दूसरी टिप मैं ये देना चाहता हूं कि आपको अपने स्मार्टफोन को चार्जिंग पे लगा के कभी भी यूज नहीं करना है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि फोन फट जाएगा फलाना ढिमकाना, ये नहीं कह रहा हूं। लॉजिकल है, इसके पीछे एक लॉजिक है, क्योंकि जब आप अपने फोन को चार्जिंग पे लगा के यूज करते हैं ना, तो आपका फोन जो है चार्जिंग भी दे रहा है, पावर भी सप्लाई हो रही है, और प्रोसेसर भी जो है बैकएंड में रन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, हीट जो है वो जनरेट होने लग जाती है। और यहां पर आमतौर पे आप इतना मोटा मोटा कवर भी अपने फोनों के ऊपर चढ़ा के रखते हैं, जिसकी वजह से फोन जो है बहुत ज्यादा हीट होने लग जाता है। तो मोटी मोटी ये बात है कि आपको अपने फोन को, स्मार्टफोन को अपनी हीट से, यानी कि स्मार्टफोन को हीट से जो है आपको बचा के रखना है। और हीट से कैसे बचाएंगे आप? जब आप जो है उसको कूल डाउन एरिया में रखेंगे, ठीक है। गाड़ी में धूप में गाड़ी में रख के चले जाते हैं लोग, तो हीट से आपको बचा के रखना है अपने स्मार्टफोन को, अगर आपको अपनी बैटरी को लॉन्ग लाइफ देनी है तो हीट, अगर आप चार्जिंग पे लाके रखेंगे तो हीट होएगा, गाड़ी में रख के चले जाएंगे धूप में हीट होएगा, ठीक है। तो हीट से आपको बचा के रखना है, कि क्योंकि बैटरी है भाई, वो बैटरी जो है हीट प्रोड्यूस करती है खुद भी, और हीट के अंदर उसके आयंस जो होते हैं, केमिकल है उसके अंदर, तो वो जो है वो धीरे धीरे कम होता रहता है, ठीक है। तीसरी टिप मैं यहां पर देना चाहता हूं, अगर आप अपने स्मार्टफोन को फास्ट चार्ज करना चाहते हैं, तो यहां पर आप कभी भी, आप सोच रहे हैं कि यार मुझे बहुत मतलब इमरजेंसी है और मुझे फास्ट 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर फोन को ज्यादा से ज्यादा चार्जिंग प्रोवाइड करवानी है, तो आप फोन को सिंपली एयरप्लेन मोड पे लगा दीजिए। अगर आप एयरप्लेन मोड पे लगा देंगे तो आपका जो फोन है वो बहुत जल्दी चार्जिंग होने लगेगा, क्योंकि एयरप्लेन मोड में क्या होता है, नेटवर्क कनेक्शन कट हो जाता है, जिसकी वजह से नेटवर्क जो कैच करता रहता है ना, वो पावर जो होती है वो बच जाती है। और इससे भी ज्यादा फास्ट चार्ज करना चाहते हैं ना आप, तो अपने स्मार्टफोन को स्विच ऑफ कर दीजिए, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका 50% तक फोन जो है वो फास्ट चार्ज होने लग जाएगा, क्योंकि कहीं भी कोई भी पावर लॉस नहीं होगा, ठीक है। ये हो गई आपकी तीसरी टिप। चौथी टिप में यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथी टिप, बहुत ज्यादा लोग जो है वायरलेस चार्जिंग का यूज करते हैं। जी हां दोस्तों, वायरलेस चार्जिंग मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि वायरलेस चार्जिंग में
आपको जो है बहुत ज्यादा एनर्जी का लॉस होता है, क्योंकि तार के थ्रू होती है तो एनर्जी सीधा वायर्स के थ्रू जाती है। अब यहां पर बिना तार के जा रही है ना, तो एनर्जी का बहुत ज्यादा लॉस होगा, जिसकी वजह से हीट भी प्रोड्यूस होती है। आपने अगर वायरलेस चार्जिंग पे अपना फोन कभी भी लगाया होगा ना, तो ऐसा आपको महसूस हुआ होगा कि बहुत ज्यादा हीट हो रहा है फोन। हीट हो रहा है फोन मतलब दूसरी टिप याद आ गई होगी आपको कि फोन को हीट से बचाना है, क्योंकि अगर आप वायरलेस चार्जिंग पे लगाएंगे तो फोन हीट होना ही होना है, क्योंकि आपकी एनर्जी का लॉस बहुत ज्यादा होता है इसमें, क्योंकि बिना तार के एनर्जी जा रही है और हीटिंग जो होती है वो आपके पूरे बैक पैनल पे आ जाती है। यहां पर हीट होना ही होना है, जिसकी वजह से आपको बैटरी में थोड़ी बहुत यहां पर परफॉर्मेंस और जल्दी जल्दी खराब होने लग जाती है बैटरी, अगर आप वायरलेस चार्जिंग का यूज करते हैं तो। और आपको इतनी ज्यादा फास्ट चार्जिंग भी देखने को नहीं मिलती। तो गाइज यहां पर मैं 5वीं ट्रिक आपको बताने वाला हूं। ये जो है टिप जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके स्मार्टफोन के साथ जो डेटा केबल आई है वो खराब हो गई है, तो आप क्या करेंगे, मार्केट में जाएंगे, लोकल चार्जर उठाएंगे, लोकल डेटा केबल उठाएंगे। एक बार को लोग सोच लेते हैं चलो ओरिजिनल चार्जर ले लेते हैं, डेटा केबल कोई भी सस्ती 50-60 रुपए वाली कोई भी ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन मेन रोल जितना चार्जर का होता है ना, उतना ही मेन रोल आपके डेटा केबल का होता है। अगर आप ओरिजिनल डेटा केबल लेंगे और उसको ओरिजिनल चार्जर के साथ लगाएंगे तो आपके स्मार्टफोन की बैटरी को अच्छी पावर मिलेगी। मतलब अच्छी पावर से मतलब समझ रहे हैं, यानी कि क्वालिटी एनर्जी मिलेगी, जिसकी वजह से आपके स्मार्टफोन को फास्ट चार्जिंग भी प्रोवाइड होगी और आपका स्मार्टफोन जो है एनर्जी लॉस नहीं करेगा इतनी जल्दी। तो लोकल डाटा केबल से बचें और लोकल चार्जर से भी बचें। लोकल चार्जर क्या करेगा, आपके स्मार्टफोन को जो है जल्दी जल्दी जो है उल्टी सीधी पावर सप्लाई करने लग जाएगा। आपको लिखा उस पर होगा 2 एम्पियर का, दे रहा होगा वो 1.5 एम्पियर 1 एम्पियर, मतलब उल्टी सीधी पावर सप्लाई मिलेगी आपको। तो लोकल चार्जर से भी बचें, लोकल डेटा केबल से भी बचें, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़े से अगर आपने स्मार्टफोन पैसे खर्च कर ही लिए हैं तो आप थोड़ा सा महंगा चार्जर ले लीजिए, महंगी आप डाटा केबल ले लीजिए। तो यहाँ पर ये है 5 टिप्स, ठीक है, यहाँ पर ये है 5 टिप्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारी इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।